दोस्तों, केंद्र सरकार की दो एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी, और भाजपा और खासकर एनडीए वाले इन दोनों की कस्में खाते थकते नहीं हैं। वहीं विपक्ष के लोग इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, एक पहलू भाजपा और दूसरा पहलू ये दो एजेंसीज। लेकिन आज के समय में जो असलियत है वो ये है कि ये दो एजेंसीज ऐसे लड़ रही हैं एक दूसरे के साथ कि इससे इनका और बीजेपी वालों का और अंधभक्तों का करैक्टर डायरेक्टली हिट होता है। दोस्तों, बात हिमाचल प्रदेश में एक रिश्वत के मामले की है। हुआ यूं कि हिमाचल प्रदेश में एक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ और इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की। जब सीबीआई का जो अधिकारी, डीएसपी रैंक का अधिकारी इस घोटाले की जांच कर रहा था, तो जांच करते करते उसका राफ्ता जो तथाकथित आरोपी थे उनके साथ हुआ और आपस में सांठगांठ हो गई रिश्वत के मामले को लेकर। चूंकि मामला पैसों का था तो ईडी भी घुसी। जब ईडी का अधिकारी विश्वदीप, जो डिप्टी डायरेक्टर है शिमला में, उसने बड़ी गंभीरता से इस मामले की जांच की, तो जो सीबीआई का अधिकारी था, डीएसपी रैंक का अधिकारी, वो इस ईडी के डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर है विश्वदीप, उसके पास पहुंचता है और रिश्वत की पेशकश करता है और कहता है तू भी पैसे ले, मैं भी पैसे कमाता हूं, और ये मामला यहीं रफा दफा कर देते हैं। जब ये अधिकारी, ईडी का अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर विश्वदीप, जब उसने मना किया तो सीबीआई बोलती है ठीक है, हम तेरे को देख लेंगे। और कुछ दिन के बाद वो जो तथाकथित आरोपी थे उनमें से एक ने विश्वदीप के खिलाफ कंप्लेन की और उस कंप्लेन के आधार पर सीबीआई बिना किसी वारंट, जो विश्वदीप बताते हैं, उन्होंने इनके घर छापा मारा। इनके माता पिता, बच्चे वहीं मौजूद थे, तो छापेमारी की गई। दोस्तों, अब मैं मामला पूरे विस्तार से आपके सामने रखता हूं। मामला हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर है और यहां जब सीबीआई इसकी जांच कर रही थी तो सीबीआई का अधिकारी, जब ईडी ने भी जांच की तो उसको रिश्वत देने की पेशकश की। जब ईडी के अधिकारी विश्वदीप ने बड़ी गंभीरता से इसकी जांच की तो उसने पाया कि दो ग्रुप्स, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऊना, जिनके डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा, और हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सिरमौर, जिसके डायरेक्टर थे रजनीश बंसल, इन दोनों को इस छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त पाया गया। जब ये जांच कर रहे थे तो इसी दौरान सीबीआई का डीएसपी रैंक का अधिकारी इनसे मिलता है और रिश्वत की पेशकश होती है। जब ये अधिकारी रिश्वत लेने से मना करता है तो इनके खिलाफ 1 करोड़ 10 लाख की रिश्वत लेने का मामला, कंप्लेन दर्ज कराई जाती है और ये दर्ज कराते हैं रजनीश बंसल, जो डायरेक्टर हैं हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के। और इस अधिकारी को, विश्वदीप को, मुंबई से अरेस्ट किया जाता है। जब मामला सीबीआई अदालत में पहुंचता है तो अदालत बोलती है इस मामले में ऐसा है ही कुछ नहीं, कोई सबूत ही, कोई साक्ष्य ही नहीं बनते हैं, तो इनको 50,000 के मुचलके पर रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, असल में बात यह है कि आप देख सकते हैं किस तरह ये दोनों एजेंसी, सीबीआई और ईडी, कुत्ते बिल्ले की तरह आज लड़ रही हैं पैसे के लेन देन को लेकर। और जिन इंस्टीट्यूट्स ने यह घोटाला किया उनके खिलाफ कोई बात नहीं उठ रही, बल्कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए आपस में ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं ये दोनों एजेंसीज, सीबीआई और ईडी। और 2014 के बाद इनकी वैसे भी जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये पूरी की पूरी अधीन हो गई है केंद्र सरकार की। अगर इनको केंद्र सरकार बोलती है फलाने चीफ मिनिस्टर को उठाओ और जेल में डालो, ये वैसा करेंगे। फलाने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, ये मुकदमा दर्ज करेंगे। फलाने एमपी को उठाओ, फलाने एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, ये उसी तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि तब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे और किस तरह रॉ सीबीआई और ईडी आपस में लड़ रहे थे। तब ईडी के डायरेक्टर राजेश्वर जी थे और रॉ ने यह इल्जाम लगाया था कि बाहर से कुछ पैसा आया है और पैसे को लेकर ये आपस में लड़ रही थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एजेंसीज किसके लिए होती हैं? उस अपने काम से पूरी विपरीत डायरेक्शन में जाकर ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम विपक्ष को
प्रताड़ित करना रह गया है। यह भी लोग जानते हैं कि विपक्ष को प्रताड़ित खासकर इलेक्शन के समय किया जाता है, उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है, ताकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस मुद्दे को हवा देकर वो इलेक्शंस जीते और विपक्ष को हराने का काम किया जा सके। दोस्तों, आपने भी देखा इलेक्शन के समय छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ को लेकर बात चली, एफिडेविट की बात हुई, लेकिन बघेल साहब तो बाहर हैं। मैं इन एजेंसी से पूछना चाहता हूं, अगर 500 करोड़ की बात थी तो बघेल साहब बाहर क्यों हैं? इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल जी, 13 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। और बड़ी बात यह है कि ये एजेंसीज को लोग मानते हैं, ये समझते हैं और इनको पता है कि ये सारा खेल एक दूसरे को बदनाम, विपक्ष को बदनाम करने का होता है इलेक्शंस के समय, और इससे ज्यादा कोई खेल नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हीं दोनों एजेंसीज के कई अधिकारी भिन्न भिन्न राज्यों में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। और दोस्तों, आज ये सच्चाई आपके सामने आ गई कि ये दो एजेंसीज, इनका असल में चेहरा क्या है, असल में काम क्या है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में कायज है उसके इशारे पर चलना और विपक्ष को बदनाम करना और इलेक्शंस के समय ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जिसको हवा देकर बीजेपी जनता के सामने विपक्ष को बदनाम कर सके और इलेक्शन जीत सके। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।